बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज गिलानी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरफराज गिलानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेस डॉक्टर सैयदा हुमैरा सरफराज गिलानी। आज हम एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और मच्छर। इसमें मच्छर की एक इकसाम है डेंगू। डेंगू क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये किस जगह से फैलता है, इस पर हम बहस करेंगे। आप लोगों को गाइडेंस देंगे कि इस मच्छर से, डेंगू से आपने कैसे बचना है, क्या सदभाव करना है। डॉक्टर हुमैरा भी आपको बताएगी और साथ मैं भी आपको गाइडेंस करूंगा, और ताकि आप तक ये मालूमात पहुँचे, आप इस मालूमात को सुने। हमारा मकसद है कि कोई माशरे में कोई बंदा बीमार ना रहे। हालांकि हम खुद डॉक्टर हैं, लेकिन हम कहते हैं सब सेहतमंद रहें, बीमारियों से बचे रहें। जी आए डॉक्टर हुमैरा की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम लोगों के लिए दुआ गो है कि सब बखैरियत होंगे और सब हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेंगू। डेंगू के बारे में सब जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले जो है ना ये इंट्रोड्यूस हुआ था और बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी वजह से अमवात हुई थी और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काफ़ी हद तक जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेटली भी काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर आगाही कर दी गई है। लेकिन फिर भी हम ज़रूरी समझते हैं कि जैसे अभी मौसम जो है ये डेंगू का फिर से स्टार्ट हो रहा है और केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो आपको इसके बारे में तफसील से जो है ना मुख्तसर सारा समझा देते हैं, ताकि आप वक्त से पहले ही इसके ऊपर सारी जो है ना जो भी इसका सद्भाव करना है, जो एहतियात करनी है, ठीक है, जिस तरीके से इससे बचा जा सकता है, वो सब तरीके आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप भी हमारी तरह, सब लोगों की तरह अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकें। ठीक है, तो डेंगू बेसिकली जो है वो सब जानते हैं कि डेंगू फीवर के नाम से एक बीमारी है। ठीक है, और ये एक वायरस की वजह से होता है, और ये एक वायरस जो है ये बेसिकली इस वायरस का एक सोर्स होता है, एक ज़रिया बनता है मच्छर। ठीक है, वो मच्छर है, वो मच्छर की ख़ास किस्म होती है, ठीक है, जिसको हम पहले उसकी पहचान के लिए बताया गया था कि मच्छर जो है ना जिसकी जो टांगें होती हैं उसमें सफ़ेद और ब्लैक एंड वाइट कलर के जो है ना पैचेस बने हुए होते हैं, उसकी जो लेग्स होती हैं उसकी टांगों पे। ठीक है, और इसके अलावा ये कि ये हम सब जानते हैं कि साफ़ पानी वाला मच्छर जो होता है ना वो डेंगू कॉज करता है, डेंगू फीवर करता है। ठीक है, और इसी वजह से ये हिदायत दी जाती हैं कि जो भी आपका पानी है उसको घर में जितने भी टब, बाल्टियाँ वगैरह और जो भी ताज़ा पानी, साफ़ पानी होता है, टैप वाटर, उसको पीने वाला जो होता है या इस्तेमाल करने वाला, उसको आप ढाँप के रखें, नंगा नहीं रखें। ठीक है, सबसे बड़ी एहतियात यही है, ताकि ये जिन ताज़े और साफ़ पानी में जो अंडे देती है, ये जो बेसिकली फ़ीमेल मच्छर की एक किस्म है, ठीक है, एडीज़ एजिप्टाई के नाम से होती है। तो इसके काटने से ये होता है कि जो काटने से जो वायरस है वो आपके खून के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इस मच्छर को काटने से अपने आप को जो है ना बचाया जाए। ठीक है, मौसम है इस तरह का, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटी मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं, इसके अलावा लोशंस होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाएँ जिस हद तक मुमकिन हो सके। इस मच्छर के ख़ात्मे के लिए जो है ना वो आप अपने घर के चारदीवारी के अंदर स्प्रे वगैरह करके रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके ऊपर जो है वो स्प्रे करना चाहिए, जैसे मोर्टीन स्प्रे होते हैं, मच्छर मार स्प्रे होते हैं, वो करें, पानी वगैरह को ढाँप के रखें। ठीक है, और अगर इन केस अगर मच्छर बहुत ज़्यादा उसकी आपके इर्द गिर्द गंदगी है या कूड़ा किरकिट है, गलाजत है, अगर नालियों में ताज़ा पानी साफ़ खड़ा रहता है, तो उसको, यानी कि अगर बड़े लेवल पर मच्छर की पैदावार हो रही है, तो उससे आपने घर की चारदीवारी में तो महफूज रहेंगे। अब बाहर का मसला है कि बाहर के लिए ये है कि आप बॉडी लोशन वगैरह इस्तेमाल करें। ठीक है, और इससे जो है ना बचा जा सकता है। अब इसके अलावा ये कि अगर ये हो जाता है, इन केस अगर किसी को हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही मतलब 20 में से जो है ना वो 1 या 2 केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं डेली बेसिस पे, ओवरऑल नॉट इन ओनली पाकिस्तान, बल्कि मतलब कि बड़े बाकी इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ और दूसरे कंट्रीज़ में भी रिपोर्ट होते हैं, डेथ्स होती हैं डेंगू फीवर की वजह से। ठीक है, तो इसमें ये कि इसकी अलामात और सिम्टम्स आपको बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डेंगू जो है
ना वायरस वाला मच्छर काट लेता है, ठीक है, काटने के बाद उसको डेंगू फीवर हो जाता है। तो अलामात इसकी बेसिकली होती हैं बुखार से ही शुरू होती हैं, ठीक है। बुखार होता है बहुत तेज़ वाला बुखार होगा, स्पाइक आएगी 103 की, 104 की, 105 तक भी जा सकता है, ठीक है। बहुत ख़तरनाक होता है ये बुखार। इससे आपका सर जो है वो मतलब पकड़ा जाता है, शदीद दर्द करता है। ये आंखें स्पेसिफिक इसकी एक पेन होती है कि आंखों के पीछे वाली साइड पे जो है ना एक इसकी अलामत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक साइन है डॉक्टर्स के लिए, जिससे हम इसको पिक करते हैं कि आंखों की बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। सर दर्द तो बुखार, कोई भी बुखार हो उसमें सर दर्द तो होता ही है, लेकिन इसमें आंखों में भी दर्द होता है। फिर उसके अलावा ये कि ये आपके जो है ना खून में चूँकि चला जाता है तो ये आपके अंतड़ियों पे जाके कब्जा करता है, और फिर उससे जो है अलामत आती हैं नौजिया, यानी कि दिल ख़राब होना। इवन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो खाना, आपको भूख नहीं लगती, आप खाना पीना कुछ नहीं खा सकते, जो खाते हैं वो आपको वॉमिट आउट हो जाता है, यानी कि उल्टी की सूरत में बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और खुदा न ख्वास्ता अगर ये क्रिटिकल स्टेज पे चला जाता है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये आपके जो जिस्म में खून जमाने वाले खुलिये होते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं, ये उनको जो है ना वो डैमेज करता है और उनको काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। और फिर ज़ाहिर बात है जिस्म में खून ना जमने की वजह से बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल इसकी एंड स्टेज है ना। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप टाइमली जो है वो इसका डायग्नोसिस, टाइमली आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका एक, हम बहुत कॉमन टेस्ट करवाते हैं CBC के नाम से। अब तो ऑलमोस्ट हर बंदे को पता है कि CBC का टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और हमारा मकसद भी यही है कि ऑब्वियसली डॉक्टर्स को तो सब पता होता है, हमारा मकसद वीडियोस बनाने का ये है कि आम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि वो अपनी बीमारी की तशख़ीस करें और उसको टाइम पर जो है ना वो चेक कराएं, ताकि वो एंड स्टेज पर जाने से पहले अपने आप को मतलब कंट्रोल लेवल में रख सकें। तो इसमें क्या होता है कि CBC का टेस्ट होता है, जिसमें पता चलता है कि आपके प्लेटलेट्स खून के एक किस्म के खुलिये होते हैं जो कि कम होना शुरू हो जाते हैं। अब इनका कितना लेवल हो जिससे आपको पता चल सकता है कि जो है वो ये डेंगू है। फॉर एग्जांपल अगर इनकी मिकदार नॉर्मली जो है वो 1.5 लाख से ना 4.5 लाख तक होती है, ठीक है। और अगर ये आपके 1 लाख तक आ रहे हैं, नॉर्मल जो लोड लिमिट है वो 1.5 लाख है, ठीक है। अगर 1.5 लाख से कम जा रहे हैं और 1 लाख से कम होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि संजीदा लेने वाली बात है। और इससे पता चलता है सबसे ज़्यादा मतलब कि हम कंफर्म करते हैं कि डेंगू की तरफ पेशेंट की जो है ना वो बुखार डेंगू की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही इसके अंदर जो है ना वो वाइट सेल्स भी आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, जो बीमारी से लड़ने वाले सेल है, ये उनको भी कम करता है, ठीक है। तो फिर उसके साथ ही होता है कि आपके जिस्म में ऑब्वियसली बुखार से वीकनेस होती है और ये सारी प्रॉब्लम्स, आँखों का दर्द, अंतड़ियों में, पेट में दर्द, ठीक है, टांगों में दर्द, ये सारी अलामात इसकी होती हैं, ठीक हो गया। और इनके नाक से खून आ सकता है, ठीक है, मुंह से खून आ सकता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्ट में कंफर्म हो जाता है तो अब आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सर पकड़ कर नहीं बैठ जाने को वो मुझे डेंगू फीवर हो गया तो अब क्या। बहुत सिंपल है कि इसके अब इलाज और ट्रीटमेंट आपको बताते हैं कि आपने इसमें जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बुखार में वैसे भी आपको पता है कि खाना पीना कम हो जाता है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली वीकनेस हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएं, ड्रिप्स वगैरह लगवा लें, जो डॉक्टर बेहतर समझते हैं, मुनासिब समझते हैं, और वो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आपको ड्रिप की फॉर्म में जो फ्लूइड जाएगा, जो पानी जाएगा, उससे ये कि आपकी बॉडी में जो कमी है खाना पीना ना खाने की वजह से या उल्टी की वजह से या बुखार की वजह से, वो बहुत अच्छे जल्दी से कवर हो जाएगी। इसके अलावा ताज़ा फलों के जितने भी जूसेस हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, जैसे कि सेब का जूस हो गया, ठीक है, और आजकल जैसे मौसम है आड़ू जूस हो गया, और जितने भी बाकी सारे जूसेस हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस बहुत अच्छे हैं, घर पे ताज़ा बनाएं, उसमें नींबू का रस ऐड करें, और ये सब बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जितना भी टैबलेट की अगर बात कीजिए मेडिसिन की, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस की डिज़ीज़ है। तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एंटीवायरल मेडिसिन्स का रवाज बहुत ही कम है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा, कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट हो तो हम उसको एडवाइस करते हैं। नॉर्मली हम सारी डिजीज़ को एंटीबायोटिक के ज़रिए ही ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरल जो होती हैं उनका बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी पे जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वो अवॉइड करते हैं।
तो ऑब्वियसली कि इसको हम फीवर है तो फिर अगेन वही पैरासीटामोल बहुत कॉमन जो मेडिसिन है उसी से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बेहतर है कि आप पैरासीटामोल जो है वो जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करें आप उस तरह से इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इससे अगर हो जाता है तो घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इससे आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और लाइफ जो है वो उसको आप बहुत अच्छा सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रिकॉशंस आपको बता दी हैं। अभी डॉक्टर फराज से पूछते हैं अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहें। हमारी वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, देखने वाले भी थोड़ा सा देखते हैं कि वीडियो इतनी लंबी होगी, लेकिन इसमें हमने ये है कि ज़रूरी थी, इसमें डॉक्टर हुमैरा ने आपको बड़ी तफसील से पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आपको डेंगू हो गए, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या मेडिसिन ट्रीटमेंट तक बता दी है। ये बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।